देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में हम किस तरीके से सूत्र को प्राप्त करते हैं, किस तरीके से द्विघात समीकरण में हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण का इस्तेमाल कर किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं, उनके मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपने एक सूत्र के बारे में पढ़ा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप उसको देखे होंगे तो आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसके सूत्र, यानी कि अगर पहले मूल को अल्फा मान लिया जाए तो अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a, और इसी प्रकार से यदि दूसरे मूल को हम बीटा मान लें तो बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a होता है। ये तो आपका सूत्र हो गया। आपको एक चीज में बता दूं कि इस सूत्र में जो b स्क्वायर -4ac यहाँ पर रखा गया है, यह बहुत ही महत्व रखता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि जब हम मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो इसको हम विविध कर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट कहने के नाते ही इसको शॉर्ट में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब एक चीज मैं बता दूं कि ये विविधकर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूत्र में ये b स्क्वायर -4ac जो रखा गया है, यही विविधकर है, और विविधकर को हम लिखते हैं b स्क्वायर -4ac। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये विविधकर आपको कई प्रश्नों में मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि विविधकर आपको निकालने आ रहा है किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के विविधकर को प्राप्त कर, आप बिना हल प्राप्त किए दिए गए द्विघात समीकरण के हल को बिना प्राप्त किए आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति से तात्पर्य है कि दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो किस प्रकार का होगा, यानी कि वह काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। इसके बारे में विविधकर से हमको जानकारी प्राप्त होती है। देखिएगा, ये विविधकर है, इसको हम लिखते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं। कहता है कि यदि b स्क्वायर -4ac जो है वह 0 से बड़ा है, यदि b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, मान लीजिए कि यदि b स्क्वायर -4ac जो है वह 0 से बड़ा है, तब दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वे वास्तविक होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें b स्क्वायर -4ac यदि बराबर है 0 के b स्क्वायर -4ac, यानी कि यदि विविध कर दिए गए द्विघात समीकरण का विविध कर यदि 0 के बराबर है
तब वहां पर दोनों मूल जो होते हैं वे वास्तविक होते हैं और मान में, आंकिक मान में इक्वल। यहां पर एक चीज देखिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो शून्य से छोटा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है, तब दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वे काल्पनिक होंगे, वे वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार से यदि किसी भी द्विघात समीकरण का जो विविधकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वह यदि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर जो है वह पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित जानिए दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वह वास्तविक होगा और समान होगा। इस प्रकार से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण को बिना हल किए उनके मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका विविधकर था, इस पर हम कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे दिए गए द्विघात समीकरण का, यानी यदि विविधकर शून्य से बड़ा है तो दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे वे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है शून्य के, यानी आप कह सकते हैं यदि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यदि किसी दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में विविधकर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि वह शून्य के बराबर है, तब यहाँ पर दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे वे वास्तविक होंगे और मान में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से यदि दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विविधकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है, तब वहां पर दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वह काल्पनिक होता है। एक चीज मैंने और आपको बताया है कि यदि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का विविधकर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है, यदि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का विविधकर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है, तो उसके मूलों की जो प्रकृति होगी, मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान होंगे। इस प्रकार से आप दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने कुछ प्रश्न रिप्रेजेंट किया है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके हल को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ 10 क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किया है, बहुत टफ नहीं है। तो जैसा कि मैंने विविधकर के बारे में आपको बताया कि यदि आप विविधकर किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के विविधकर को यदि आप ज्ञात कर लेते हैं, यदि आपको पता चल जाता है कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण का जो विविधकर है वह शून्य से बड़ा है कि शून्य से छोटा है कि शून्य के बराबर है, तो निश्चित जान लीजिए आप उसके मूलों के प्रकृति को बता सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करते हैं। इसी पर तो देखिएगा, अब जैसा कि
मैंने विविधकर की बात की। विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। विविधकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिएगा हम इसकी ए बी और सी का जो मान होता है दिए गए द्विघात समीकरण से प्राप्त करते हैं और किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। मानक रूप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं और वहां से हम जैसे मान लीजिए ये समीकरण दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा इसकी तुलना हम क्या करते हैं, हम मानक रूप से करते हैं और हमको प्राप्त होता है a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर 3। देखिएगा जब हमको a b और c ये तीनों मान जब हमको प्राप्त हो जाते हैं तब हम विविधकर प्राप्त करते हैं और विविधकर ये आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये शून्य से बड़ा है, शून्य के बराबर है या शून्य से छोटा है। तो देखिएगा जब हम b का मान रखेंगे तो ये 4 रूट 3 दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान 4 है इंटू सी का मान 3 है। इस प्रकार से देखिएगा ये आपका 4 4 या 16 होगा, रूट 3 का मल्टीपल रूट 3 में करेंगे तो 3 होगा। तो इस तरीके से 16 इंटू 3 होगा यानी कि ये 48 होगा। माइनस यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 4 3 या 12 होता है और 12 4 जा 48 होता है और यहाँ से आपको विविधकर का जो मान प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है 3 कंडीशन होते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा हो, दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर हो और तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा हो। ये 3 कंडीशन होते हैं। देखिएगा इन दोनों में जो भी मूल प्राप्त होंगे वे वास्तविक होंगे। इन दोनों में यदि विविधकर शून्य से बड़ा है तो भी मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर है तो दोनों मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ पर देखिएगा हमको विविधकर क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, जो इनके मूल होंगे उनका अस्तित्व होगा, उनके मूल जो होंगे वे समान होंगे और वास्तविक होंगे। कह रहा है कि यदि मूल समान है और वास्तविक है या उनका अस्तित्व है तो आप सूत्र की सहायता से इनका हल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अगर हम पहले मूल को अल्फा मान लें तो अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a रखकर यहाँ से हम इसके मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। b का मान देखिएगा ये दिया है 4 रूट 3 तो -4 रूट 3 होगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो इसको 0 रखेंगे बाई 2 इंटू ए का मान देखिएगा 4 है तो ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अल्फा का जो मान आपको प्राप्त होगा -4 रूट 3 बाई ये 8 प्राप्त होगा, या यहाँ से 4 से आप 8 को काट सकते हैं तो ये अल्फा का मान -√3/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि आप बीटा का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो बीटा बराबर आप लिख सकते हैं ये -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर देखिएगा b का मान है 4 रूट 3 तो ये -4 रूट 3 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है और 2 इंटू 4 करेंगे तो इसका मान 8 आएगा। इस प्रकार से -4 रूट 3/8 होगा। यहाँ पर भी अगर आप 4 से 8 को काटते हैं तो ये -√3/2 आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिएगा आपको दोनों मूल जो प्राप्त हो रहे हैं, दोनों दिए गए द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल प्राप्त हो रहे हैं वे क्या है,
समान है, वे बराबर है, वे इक्वल है और वास्तविक है। इस प्रकार से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी हो जाती है, तब आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, ये कह रहा है, दिया है ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि आपको सर्वप्रथम ये पता करना है कि दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व, इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, तब इनके मूलों को ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र की सहायता से आपको इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम दिए गए द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व को जानने के लिए हम विविध कर का इस्तेमाल करते हैं। विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर देखिएगा, हम इसके मान को रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, b की जगह 1 है, ये 1 स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a की जगह 2 है, इंटू c की जगह माइनस 4 है। तो इस तरीके से ये होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ देखिएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ये प्लस 32 होगा और इस तरीके से ये 34 प्राप्त होगा। देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर विविधकर जो है वो शून्य से बड़ा है, अगर विविधकर शून्य से बड़ा है यानी धनात्मक मान है, तो उसके जो मूल होंगे वे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पर देखिएगा, विविधकर जो है आपको 34 प्राप्त हो रहा है, और जब विविधकर शून्य से बड़ा प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। और जब दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व, आप इसके बारे में जानकारी आपको हो गई, तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके आपको उनके मूलों को प्राप्त करना है, दिए गए द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करना है। तो देखिएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा, b का मान 1 है, माइनस 1 होगा, प्लस अंडर रूट, ये देखिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 34 है, तो ये हो जाएगा 34 बाई 2 इंटू a की जगह पर देखिएगा क्या है, a की जगह पर 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस 1 34 का देखिएगा, 34 का देखिएगा, ये आपका होगा अंडर रूट 34 ही रहेगा, प्लस अंडर रूट 34 बाई 8। इस तरीके से देखिएगा, चूंकि 34 का वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, अतः इसको हम रूट में ही रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, लेकिन दशमलव में हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं और दशमलव में इसका मान धनात्मक मान प्राप्त होगा। इस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे मूल को अगर चाहें तो यहाँ पर रखकर हम दूसरे मूल को भी प्राप्त कर सकते हैं। माइनस b माइनस अंडर रूट 34 बाई 8 होगा, 4 होगा, ये 4 होगा। तो दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो होंगे वे वास्तविक होंगे। दोनों मूल जो होंगे वे कैसे होंगे, वे वास्तविक होंगे और चिन्ह में अलग अलग होंगे, समान होंगे लेकिन चिन्ह में अलग अलग होंगे, ये भिन्न भिन्न होंगे। दोनों देखिएगा, दोनों मूल जो है वो हमको प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अगर तीसरे क्वेश्चन को हम देखें तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दिया है, प्लस x माइनस 4 दिया है। यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है, यहाँ प्लस कर दिया है। ये देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया है, दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा दोनों जगह क्या किया है, प्लस किया है। हमने आपको ये तीसरा क्वेश्चन बताया है। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए ये आपके समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, इसमें हम कुछ और क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण के
हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, और जब मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाती है तो हल करने में हमको सुविधा प्राप्त हो जाती है, आसानी हो जाती है। देखिएगा अब अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में देखिएगा ये 2x² - 7x + 3 = 0 दिया है। देखिएगा अब कह रहा है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम विविध कर को ज्ञात करेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के विविध कर को ज्ञात करेंगे। और जब द्विघात समीकरण का विविध कर हमको ज्ञात हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का विविध कर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो देखिएगा हम विविध कर ज्ञात करेंगे, किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण की मानक रूप से करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर +3 है, यही मान रखते हैं। ये देखिएगा -7 का वर्ग हो जाएगा, -4 × 2 × 3 हो जाएगा। इस तरीके से -7 का वर्ग जो होगा वो 49 होगा, माइनस यहाँ पर देखिएगा ये 4 × 2 × 3 करेंगे तो 24 आएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमको 25 प्राप्त होगा। हमने आपको बताया था यदि किसी भी द्विघात समीकरण का जो विविध कर है यदि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, यदि किसी भी द्विघात समीकरण का जो विविध कर है वह पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है तो दिया गया द्विघात समीकरण वर्गांतर पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, वर्गांतर पर। अब जैसे ये दिया गया समीकरण है, मान लीजिए ये दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पर देखिएगा 25 जो है ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, इनका जो मूल प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा। देखिएगा यहाँ पर सूत्र के प्रयोग से कह रहा है आपको मूलों को प्राप्त करना है, तो सूत्र देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है α = -b + √b² - 4ac/2a। तो यहीं पर हम मान रखते हैं -b कह रहा है, यहाँ पर -7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, प्लस √ ये देखिएगा b² - 4ac का मान आया 25, तो ये मान हम रख देंगे 25 बटे 2 गुणे एक ही जगह पर देखिएगा यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा 7 धन 25 का वर्गमूल आएगा 5 और बटे ये आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिएगा 7 × 5 = 12 होगा, 12/4 या इसको आप 3 कह सकते हैं, 4 × 3 = 12 होता है। इस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण के हल को आप द्विघाती सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दूसरे मूल की बात करें तो दूसरा मूल इसका जो होगा वो होगा, यहाँ देखिएगा सेम कंडीशन, माइनस है तो +7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, -√20 इसका देखिएगा मान 25 प्राप्त है हमको, 2a का मान हमको प्राप्त है 4, तो यहाँ से देखिएगा 7 - 5 होगा, 4 होगा। इस तरीके से 2/4 या 2 × 1 = 2, 2 × 4 1/2 प्राप्त होगा। दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं और ये हमको द्विघाती सूत्र से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिएगा ये कुछ क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें ये 5वें क्वेश्चन की बात करें तो -x² + 7x - 10 दिया हुआ है, यहाँ पर -1 है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि यहाँ पहले माइनस कैसे हो गया। तो देखिएगा ये -1 है, ये +7 है, ये -10 है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक ही जगह पर -1 रखेंगे और b की जगह पर +7 रखेंगे और c की जगह पर -10 रखेंगे। इस तरीके से आप दिए गए द्विघात समीकरण के विविध कर को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा 6वां क्वेश्चन, 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें देखिएगा सेम कंडीशन है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा यही क्वेश्चन यहाँ चौथे के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, 2 बार ये क्वेश्चन हो गया है। इसको अगर आप चाहें तो मिटा सकते हैं या आप चाहें तो इसमें कोई भी चिन्ह परिवर्तित करके कुछ दूसरा प्राप्त कर सकते हैं या इसको हम इरेज ही कर देते हैं। ये 2 बार हो गया है,
देखिएगा इसकी जगह पर हम कोई दूसरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिएगा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5, ये नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिया है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8a दिया है प्लस 8ab दिया है प्लस 8ab दिया है प्लस यहाँ पर दिया है c की जगह पर 4b स्क्वायर, ये दिया है 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, क्योंकि यदि a का मान 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो देखिएगा छठवां क्वेश्चन 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b, यहाँ पर देखिएगा यदि आप कंपेयर करते हैं मानक रूप से तो a की जगह पर 3a स्क्वायर मिलेगा, b की जगह पर 8ab मिलेगा, c की जगह पर 4b स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से आप दिए गए द्विघात समीकरण के विविधकर को प्राप्त कर सकते हैं, और जब विविधकर आपको प्राप्त हो जाता है तो द्विघाती सूत्र की सहायता से आप उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि दिए गए द्विघात समीकरण का विविधकर शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है या परफेक्ट स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो रहा है, खैर परफेक्ट स्क्वायर न भी देखिए तो ये देखिएगा शून्य से बड़ा है कि शून्य से छोटा है कि शून्य के बराबर है। अगर विविधकर शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है तो उसका जो मूल होगा, मूलों का उसके अस्तित्व होगा, लेकिन अगर विविधकर शून्य से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा सातवां क्वेश्चन 1/2x स्क्वायर माइनस √11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 दिया है, ये दिया है -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 9 देखिएगा 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 10 है x स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप अपने घर पर अपनी कॉपी में वर्क के रूप में अगर इन प्रश्नों को करते हैं तो निश्चित मान लीजिए आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा कि विविधकर क्या होता है। इस पर हम आगे भी कुछ चर्चा करेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूलों के योग और गुणनफल का रिलेशन क्या होता है दिए गए द्विघात समीकरण के कोफिशिएंट से। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया ये जो भी मैटर्स है आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।